वेलकम स्टूडेंट्स। अगेन हम यहाँ पर कह रहे हैं कि कैप्सूल नंबर 5 जिसके अंतर्गत आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ। अब तक आपने 4 सेट्स कर लिए हैं और 5वां सेट जो है वो यहाँ पर मैं कोस्ट गार्ड से संबंधित बता रहा हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि पैसेज नहीं आता, पर अगर आ गया तो उसके लिए भी हमें तैयार होने की ज़रूरत है। मैं यही सलाह दूंगा कि आप अपनी तैयारी पूरी रखें। और जिन स्टूडेंट्स ने एयरफोर्स का भरा हुआ है तो लगभग जो पेपर है वो बिल्कुल इसी तरह से आता है, इसमें कुछ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं। तो आप तैयारी दोनों की ही लेके चलिएगा। आप ये सोचकर मत पढ़िएगा कि मैं केवल कोस्ट गार्ड के लिए तैयारी कर रहा हूँ। हालांकि मैं सेट्स आपके जो एयरफोर्स के हैं वो भी बनाऊंगा, वो भी दूंगा आपको मैं। तो अभी कोस्ट गार्ड की जो सीरीज़ है उसमें 5वां सेट मैं जो कराने जा रहा हूँ। आपको अच्छी तरह से तैयारी करके चलना है और निश्चित रूप से अगर इस लेवल की तैयारी लेके चलेंगी तो आप 15 में से 13-14 क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ये मेरा वायदा है और दावा भी है कि द क्वेश्चन पेपर विल बी सेम इन द सेम वे। और इफ देयर इज नो पैसेज डजंट मैटर, यू विल हैव टू जस्ट प्रिपेयर फॉर द सेम ऑल्सो। तो चलिए सेट नंबर कैप्सूल 5 की बात करते हैं। तो पहले पैसेज पढ़ते हैं अपन। देखिए, माई ब्रदर वंडर्स, मुझे मेरे भाई को आश्चर्य होता है, हाउ एंड व्हेन आई प्रिपेयर फॉर माई एग्जाम्स, मैं अपने एग्जाम की तैयारी कैसे और कब करता हूँ। आई कैन नॉट ब्लेम हिम, मैं इस बात पर उसको आरोप नहीं लगा सकता। सिंस आई एम आउट विद माई फ्रेंड्स, हमेशा मैं घूमता रहता हूँ अपने मित्रों के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड व्हेन एट होम, और जब मैं घर पे होता हूँ, आई एम वॉचिंग टीवी, मैं घर पे टीवी देखता रहता हूँ और लिसनिंग म्यूजिक या म्यूजिक सुनता रहता हूँ। बट आई डू गेट गुड मार्क्स, लेकिन मैं हमेशा अच्छे मार्क्स लाता हूँ। एंड दिस रियली बग्स माई ब्रदर, और यही चीज़ मेरे भाई को खलती है, बिकॉज ही वर्स आउट ऑल हिज मैथ प्रॉब्लम्स, वो हमेशा मैथ प्रॉब्लम में वर्क करता रहता है। एंड पोर्स ओवर हिज फिजिक्स एंड अदर सब्जेक्ट, फिजिक्स और अन्य सब्जेक्ट में भी मेहनत करता रहता है। ही इवन हैज़ एन एग्जाम शेड्यूल, और उसके बाद एक एग्जाम का शेड्यूल भी है। डज एन एग्जाम शेड्यूल हेल्प, क्या एग्जाम का जो शेड्यूल है वो हेल्प करता है। आई फील इट इज़ ओनली एन एक्सक्यूज टू पोस्टपोन थिंग्स, सिर्फ ये अपनी बातों को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए बहाना है। तो चलिए इस पेपर की इस पैसेज के माध्यम से आपने जो समझा, इसका क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज यूनिक अबाउट द ऑथर, ऑथर के बारे में यूनिक क्या है। अब यूनिक ये है कि वो मेहनत बिल्कुल नहीं करता था और अच्छे मार्क्स लाता था, यानी ही गेट्स गुड मार्क्स ड्यू टू हार्डवर्क, तो मेहनत तो करता ही नहीं था, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ही गेट्स गुड मार्क्स डेस्पाइट हैविंग डन वर्चुअली नो लेबर, लेबर करता ही नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हाउ हिज ब्रदर इज डिफरेंट फ्रॉम हिम, यानी उसका जो भाई था वो उससे डिफरेंट क्यों था। हाउ हिज ब्रदर इज डिफरेंट फ्रॉम हिम, वो क्या था, ही लेवर्स हार्ड कंट्री टू हिज ब्रदर, वो अपने भाई के अकॉर्डिंग। अब यहाँ गौर से समझनी करिए, हाउ हिज ब्रदर इज डिफरेंट फ्रॉम हिम, यानी उसका भाई जो था वो उससे डिफरेंट क्यों था, क्योंकि वो जो उसका भाई था वो लेवर्स हार्ड मेहनत करता था अपने भाई, और ही डज नॉट लेवर हार्ड कंट्री टू हिज ब्रदर, तो उसका भाई की बात हो रही है, तो उसका आंसर है वो पहला होगा। बहुत से सोचेंगे यहाँ उसके ऑथर की बात हो रही है, क्या बोला, हाउ हिज ब्रदर, तो सब्जेक्ट विल बी हिज ब्रदर। अब हिज ब्रदर के आधार पे मैं बात तो सब्जेक्ट में यानी हिज ब्रदर की कर रहा हूँ। तो उसका भाई यानी हिम, यानी लेखक से डिफरेंट क्यों था, क्योंकि उसका भाई था वो मेहनत करता था और उसका भाई मेहनत नहीं करता था, तो सीधे पहला आंसर होगा। हु गेट्स गुड मार्क्स, मार्क्स किसके अच्छे आते थे, लेखक के, तो आंसर हो जाएगा ई, ऑथर के अच्छे मार्क्स आते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एरर। एरर में देखिए जरा, द नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेज, यहाँ पर ऑफ से जुड़ा हुआ है, तो नॉलेज एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन जरूर है पर डेफिनेट हो गया है, पर बात किसकी हो रही है, नॉलेज की, तो नॉलेज के अकॉर्डिंग मुझे वर्ब लगानी होगी इज, वर्ब लगेगी यहाँ पर इज, तो गलती सेक्शन नंबर सी में मानी जाएगी। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ब, वर्ब भरनी है। आई इन योर प्लेस, आई वुड कीप इट, कंडीशनल सेंटेंस में कल्पना वाले जो सेंटेंस होते हैं जिनकी शुरुआत या तो इफ से होती है और उसमें क्या लगाते हैं हम, वर, इफ आई वर, लेकिन अगर इसका इन्वर्जन कर दिया जाए तो इन्वर्जन में वर्ब पहले आ जाती है। दूसरी बात ध्यान रखिए कि वुड अगर लगा हुआ है, वुड अकेला, वुड हैव नहीं लिखा है, तो पहले वाले में आपको वुड मॉडल तो लगा नहीं सकते आप, तो ये तो हो नहीं सकता। एम आई नहीं हो सकता, वॉज आई नहीं हो सकता, कल्पना वाले सेंटेंस में आपको पता है वर लगाते हैं, तो सेक्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते, वन वर्ड पूछा गया है, तो वन वर्ड में क्या बोला गया है, प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी,
ऑफिशियल फॉर्मेलिटी जिसमें ज़्यादा होती है उसे हम कहते हैं रेड टेपिज्म, जिसमें हर चीज़ के लिए करने के लिए कोई आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है, लिखित में देना पड़ता है। तो ध्यान दीजिए, वन वर्ड यूँ तो बहुत सारे हैं और इनकी लिमिट नहीं है, पर आपको ये कहा जा सकता है कि आप बहुत हद तक कोशिश करें कि वन वर्ड और इडियम्स तो आपके गलत जाने नहीं चाहिए वोकैबुलरी में। और एंटोनिम्स सिनोनिम्स की बात की जाए तो वो इतने हैं कि अगर आपने बहुत ज़्यादा याद भी कर लिया तो ये भी गारंटी नहीं है कि वो फंस ही जाएगा। पर ग्रामर सेक्शन आपका छूटना नहीं चाहिए, प्रपोजिशन वर्ब इन सेक्शन में बहुत ज़्यादा मेहनत करिएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मीनिंग, यानी गिवन इन इडियम और फ्रेज दिया हुआ टू हिट द जैकपॉट, कहते हैं जैकपॉट को हिट कर दिया अर्थात अचानक से उसको पैसे मिल गए, तो अनएक्सपेक्टेडली, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है एंटोनिम बताना है। अब एंटोनिम में ऑब्सक्योर माने होता है नॉट क्लियर। अब जब क्लियर नहीं है तो इसका अपोजिट होगा, तो डिस्टिंक्ट होगा, स्पष्ट होगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब 9 क्वेश्चन में पूछा गया है सिनोनिम्स। फ्यूटाइल माने होता है निरर्थक, जिसका कोई यूज ना हो, यूजलेस कह सकते हैं, और इनइफेक्टिव माने भी वही होता है, तो आंसर विल बी ए। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो सिगरेट की स्पेलिंग को याद करने का सीधा तरीका है CIGAR, सिगार तो एक बार होता है वर्ड, और 2 बार टी आता है और बाकी अगल बगल ई आता है, तो इसलिए आंसर है वो ई होगा। सिगारेटी बोलते हैं इसको, है ना। हमेशा ध्यान रखना, सिगारेटी की स्पेलिंग में 2 बार टी आता है और कोई भी डबल लेटर नहीं आता और अगल बगल ई आता है, तो इस तरह से आपको याद भी हो जाएगी स्पेलिंग। चलिए अगला है आपको प्रपोजिशन भरनी। द डेकॉइट सेट द लोकेलिटी फायर, सेट वर्ड के साथ एक वर्ड लगता है ऑन, सेट ऑन फायर। सेट ऑन फायर कहते हैं आग लगा देना, तो इसलिए आंसर सेट के साथ हम ऑन लगाएंगे तो सेक्शन ए सही होगा। अगला है आर्टिकल भरना। आई सेल रिटर्न योर बुक, मैं आपकी किताबें लौटा दूंगा। किसी न किसी दिन की इंग्लिश होती है समडे और अदर, तो समडे ये आंसर हो जाए बी। चलिए अगले क्वेश्चन हम डायरेक्ट में चलते हैं। ही सेड टू हिज सर्वेंट, उसने अपने नौकर से कहा, व्हाई आर यू सो लेजी टुडे। हमेशा ऐसे सेंटेंस में हम केवल प्रोनाउन को और वर्ब को देखते हैं, तो यू किसके अकॉर्डिंग होगा, सर्वेंट के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा ही। वाई कंजक्शन बन जाएगा, तो वाई ही, और आज का चेंज वॉज। तो जरा देखें, ही आस्क्ड हिज सर्वेंट व्हाई ही वॉज, एक तो इसमें दिया है व्हाई ही वॉज, इसमें हो नहीं सकता। व्हाई ही वॉज बीइंग लगा दिया, ये भी नहीं हो सकता। व्हाई ही वॉज सो लेजी दैट डे, व्हाई वॉज ही कर दिया तो ये भी नहीं हो सकता। तो अरे सीधा सीधा आंसर हो गया, फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें केवल आपको सलाह दी जाती है कि केवल वर्ब और प्रोनाउन को ही देखा करें। यू दिया है सेकंड पर्सन, सर्वेंट के आंसर ही होगा, आर चेंज होकर वॉज हो जाएगा, तो आंसर ए सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वॉइस बताना है आपको। यू विल बी टेकन केयर ऑफ, इस ऑफ को मत भूल जाना। अब यहाँ पर बाई में लिखा है तो उल्टा बनाना है, इसको पैसिव से एक्टिव बनाना है, तो मी का क्या हो जाएगा आई, तो आई तो हर एक में दिया है। अब यहाँ पर विल बी दिया है तो विल बी के अकॉर्डिंग हम सेल लगा सकते हैं, क्योंकि आई सेल लेता है, तो आई सेल टेक केयर, आई सेल टेक केयर, और ऑफ छोड़ना नहीं है, आई सेल टेक केयर ऑफ यू। अगर हम आई विल बी लगा रहे हैं तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो भूल जाइए। आई सेल लेता है और सेल वाला एक ही है, तो खट से आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नंबर 15 में, तो इसका आंसर हो गया सी। अरेंज द फॉलोइंग। अब इसमें PQRS दिए चारों, तो इसमें ये देखना है कि इसमें पहला कौन सा हो भाई, या तो P का होगा या S का, या दो फिर R के, तो R के होने के चांस है। जब भी हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, जब एक व्यक्ति लौट कर आता तो व्हेन अ मैन रिटर्न्स होम, यानी R से स्टार्ट हम कर दें। अब R से स्टार्ट में तो ये तो बाहर हो गए, अब बचे ये दोनों R Q। अब देखिए R के बाद क्या जुड़ सकता है, व्हेन अ मैन रिटर्न्स होम ही शुड नॉट फॉरगेट, नहीं। जब एक व्यक्ति लौट के आता है तो कब आता है, आफ्टर ट्रैवलिंग, लौटने मतलब ट्रैवलिंग करने के बाद, तो आर के बाद सीधा पी जुड़ रहा है, और आर पी सिर्फ और सिर्फ सी में दिया हुआ है, तो आंसर विल बी सी। तो इस तरह से 15 क्वेश्चन आप जो कर सकते हैं वो इनके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर है वो सेट करिए और तरीके से देखिए, मेहनत करिए, घबराने से कुछ नहीं होता है। बहुत से बच्चे कहते हैं ये रह गया वो रह गया, अरे छोड़िए इसको, क्या रह गया, अब जो दिया हुआ है उसे करिए और उसके आधार पर ये क्वेश्चन है ना वो सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। जल्दबाजी नहीं करना है, ज़्यादातर सही क्वेश्चन को ही करना है, गलत क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है। और जितने भी जो कैप्सूल्स मैं करा रहा हूँ, करीब 10 तो मैं करा ही रहा हूँ, और करीब 40 आपके पास अवेलेबल होंगे, जिन पे नहीं है वो ले सकते हैं। और इनको देखिए, कोई कहता है अब तो 4 दिन रह गए, 4 दिन से क्या होता है, 4 दिन में अगर दिन रात एक होकर के आप 2-2, 4-4, 6-6 सेट लगा देंगे तो भी आपके क्लियर हो जाएंगे, आंसर आपके हाथ में। बाय द वे इनमें से 2 क्वेश्चन भी आपको ऐसे थे जो नहीं आते थे, वो आ गए, तो भाई मेरे बहुत स्कोर बढ़ जाएगा। स्कोर बढ़ाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहिएगा, सिर्फ प्रैक्टिस भी क्या, आप सेट्स वाइज करिएगा, तब आपको इसका फायदा मिलेगा। तो ओके, वेलकम।